और बच्चों, आप सभी कैसे हैं? ठीक है। आप सभी स्वस्थ है ना? आनंद में है ना? घर की बहुत याद तो नहीं आती? मम्मी की, पापा की? ठीक है, आती होगी, लेकिन बहुत ज्यादा क्या नहीं करना। हाँ, बहुत ज्यादा मत याद ही करते रहना। खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो, है कि नहीं? मम्मी पापा तो है ही हैं। आज सब लोग बात कर लिए ना, संडे है। आए, संडे के दिन सप्ताह में एक दिन बात करना है। रोज रोज बात, वो भी 2 मिनट। कितना? 2 मिनट बस सारा चला। उसमें क्या, मम्मी क्या कर रही है, लाला क्या खाया, पता नहीं लोग क्या बात करते हैं। क्या इधर दिखाओ, घंटों तक क्या है, मम्मी कहा लाला क्या खाया लाला कह दिया क्या है, आज तो पकौड़ी खाया हूँ मम्मी लेकिन आज वो बना था, क्या था वो, था कुछ, हाँ जलेबी था सवेरे का यार। और वो अभी क्या था, पापड़, वो बड़ा अच्छा था क्या यार। तो कोई बात नहीं यार, तो सब चलता रहता है, घर में भी चलता रहता है क्या। तो ये सब कोई बात की चीज नहीं है। स्वास्थ्य पूछ लो, मम्मी माता स्वास्थ्य कैसा है कि नहीं, आनंद में। अपना बता दो, है कि नहीं। बहुत सारे घर वाले भी समझाते होंगे कि लड़का को पढ़ो, क्योंकि क्या हो जा रहा है इसमें, जा रहा, मम्मी पापा देख रहे हैं कि हमारा लड़का कितनी प्रोन्नति कर रहा, तो उसको समझाते भी होंगे। अच्छा, कुछ लड़कवे हैं बातें ही नहीं करते अपने घरे में सप्ताह भी हो जाता तब भी नहीं करते, सोचते हैं कि मम्मी पापा क्या करेंगे, समझाएंगे कि बच्चा पढ़ा कर, तो सोचते काहे को ये भाषण सुने, क्या करते हैं, बातें नहीं करते हैं। ये लाइफ से बड़ी नफरत है बहुतों को, क्या यार। तो ऐसा मत करो बेटा, छुप के कई दिन बचोगे ये बताओ, भागोगे तो कई दिन भागोगे इस जिंदगी से। इसलिए संघर्ष करना सीखो, भागना उपाय नहीं, संघर्ष करना ही उपाय। अरे मेहनत करो यार, थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं, अभी देखो पंचसंधि तक थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, उसके बाद आगे पढ़ाएंगे। चलते हैं, आज शुरू करते हैं। सर्वत्र विभाषा गोह सूत्र हो चुका है, आज क्या चलेगा भैया। देखो, वस्तुतः एक सूत्र है अभंग स्फोटायन, तो उसी के लिए वही सूत्र है, विधि सूत्र है। ये सब उसी के सहायक हैं, उसी में लगने वाले हैं, इसीलिए 2 सूत्र हैं। एक है अनेकाल सर्वस और दूसरा कवा है गिच्चा। कहे, अब मेन सूत्र कौन सा है, अभंग स्फोटायनस, उसी के ये सहायक हैं, उसी में लगने वाले हैं, इसीलिए ये आ गए हैं, निरूपण कर दिया, बता दिए, ठीक है। तो सूत्र कौन है, अनेकाल जान लेते हैं, इनका भी अर्थ जान लेते हैं, समन्वय जान लेते हैं, कैसे लगते हैं, कहाँ लगते हैं, जान। तो देखो सूत्र क्या है, अनेकाल सर्वस, क्या सूत्र है। हाँ, लगाने वाले भैया थोड़ा ठीक से इसको लगाया करो, जमा के, कौन लगा देता है यार, हो गया। तो गुरु गीता पढ़ा करो, है कह रहे हो, उसमें गुरु गीता में सब क्या है, विधिवत दिया हुआ है। गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्य विश्वास श्रद्धा, श्रद्धा के साथ। चलो सूत्र क्या है, अने काल सित सर्वस्य, यही ना सूत्र है, अनेकाल सिद्ध सर्वस्य। कहे, अनेकाल, इसमें आपको दिख रहा होगा ये कितने पद का सूत्र है, 3 पद का सूत्र है। आए, कितने पद का है, 3 पद का है। कि अनेकाल, और अनेकाल क्या है, अनेक अल सिद्ध सर्वस्य। कहे यार, ना एक अनेक, क्या यार, न एक अनेक, अनेकस चासुअल अनेकाल, है कि नहीं, अनेकस चासुअल अनेकाल, और फिर सित हो गया और सर्वस्व हो गया, 3 पद का सूत्र है। क्या यार, अनेकाल प्रथमांत है, सित भी प्रथमांत है, और सर्वस्व क्या है, दिख ही रहा है, रामस्य सर्वस्व। क्या यार, इस तरह से कितने पद का सूत्र हो गया, 3 पद का, समझ गए ना। अनेकाल समस्त पद है, समस्त प्रथमांत। अनेकाल में पहले अनेक में क्या करना, समास कर लेना, न एक अनेका, अनेकश्चासुअल अनेकाल, है कि नहीं, अनेक जो अल, है कि नहीं, यानी एक अल जिसमें ना, अथवा अनेक, हाँ अनेकश्चासुअल अनेका, अनेक अल, है कि नहीं, अथवा अनेके अलह संति यस्मिन सा अनेकाल, अनेकाल आदेशा, बहुब्रीहि समास कर लो, है नहीं, अथवा सीधे कर लो, न विद्यते एकः, यही बहुब्रीहि समास करो, अनेके अलह यस्मिन सा अनेकाल, ऐसा समास कर लो। क्या बहुब्रीहि समास, क्या यस्मिन सा अनेकाल, बहुब्रीहि समास करो, ठीक।
अनेकाल में क्या है? बहुब्रीहि समास। कौन सी बहुब्रीहि समास है? अनेके अलह, अनेके अलह यस्मिन सा अनेकाल। अनुराग भैया को बुला लेना है। तो अनेकाल यानी जिसमें क्या हो? अनेकल हो, एक अल ना हो। अभी तो क्या हो? अनेकल हो, उसका नाम क्या है? अनेकाल। अनेकाल आदेश, समझे कि नहीं? और सित, सित में भी बहुब्रीहि समास है। सकाराहित यशसा सित, सकारहित संज्ञक जिस आदेश का, उसको क्या कहते हैं? सित आदेश, समझे कि नहीं? तो दो आदेश हो गए, कौन? अनेकाल आदेश और सित आदेश। आदेश है, आदेश को जोड़ दो, किसमें? अनेकाल के साथ भी और सित के साथ भी, है कि नहीं? तो क्या हो गया? अनेकाल, अनेकाल आदेश, आदेश और यानी हाँ अनेकाल हैया है, सित को जोड़ दो बस। क्या? एक अनेकाल हो गया, दूसरा सित, सित आदेश, ठीक है? तो ये अनेकाल आदेश और सित आदेश, ठीक है ना? दो लेना है, क्या क्या? अनेकाल आदेश और सित आदेश। क्या होते हैं भैया? किसके स्थान पर होते हैं? तो सर्वस्व स्थाने भवन्ति। किसके स्थान पर होते हैं? सर्वस्व स्थानिना स्थाने भवन्ति, है कि नहीं? तो अनेकालादेशाः सितादेशाः सर्वस्व स्थानिना स्थाने भवन्ति, है कि नहीं? या भवन्तु कह दो, क्या कह दो? भवन्तु, है कि नहीं? तो अनेकालादेशाः सितादेशाः सर्वस्व स्थानिना स्थाने भवन्तु, हो गया? कौन बोलेगा? बोलो, एक व्यक्ति कोई बोल दो, बोलो हरिनारायण। अनेकालादेशा सित, अनेकालादेशा, अनेकालादेशा सित आदेशा सर्वस्य स्थानिनः स्थाने, स्थाने भवन्तु। ठीक है नमन, बोल दो एक बार। अनेकालादेशा सित आदेशा सर्वस्य स्थानिनः स्थाने भवन्तु। इधर आओ। तो इस तरह से इसका अर्थ हो गया, ठीक है ना? अनेकालादेशाः सितादेशाः सर्वस्व स्थानिनः स्थाने भवन्तु, ये सूत्र का अर्थ हो गया। कैसे निकला जान गए ना भैया? सर्वस्व यही है, सर्वस्व माने स्थानिना, पूरे संपूर्ण स्थानी के स्थान पर होते। उसका हिंदी में क्या अर्थ होगा कि जो अनेकाल आदेश है अथवा जो सित आदेश है वो संपूर्ण स्थानी के स्थान पर होता है। अनेकाल आदेश का मतलब ये हो गया कि जिसमें एक अल ना हो, यानी जिसमें अनेक अल हो। अल माने वर्ण, अलिति वर्ण पर्याय। अल किसको कहते हैं? वर्ण पर्याय। अल किसको कहते हैं? वर्ण को, समझ गए ना? तो जिसमें ऐसे आदेश जिसमें अनेक वर्ण हो उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? अनेकाल आदेश, है कि नहीं? और सित आदेश किसको कहेंगे? जिसके क्या हो? साकी संज्ञा, जिसकी आदि में नहीं बेटा ओम प्रकाश जी, किसको कहेंगे? हाँ, जिस आदेश में सकार की संज्ञा हुई हो उसको क्या कहेंगे? सित आदेश, है कि नहीं? जैसे इदम इसमें यह सकार की क्या हो जाती है? इस संज्ञा हो जाती है, क्या बचता है? केवल ई। अब बताओ ई आदेश कैसा है? सित आदेश है कि नहीं है? ई अतः पूरे इदम के स्थान पर होता है, समझ गए कि नहीं? तो इस तरह से इस आदेश क्या हो गया? सित आदेश हो गया, है कि नहीं? इसलिए पूरे किसके स्थान पर होता है? इदम शब्द के स्थान पर होता है, समझ गए ना? और अनेकाल आदेश का उदाहरण क्या है? अभी आगे आप पढ़ने वाले हो, अवंग स्फोटायनस में अवंग आदेश। बताओ, अवंग, ये आदेश क्या है? बताओ, अनेकाल आदेश है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि इसमें एक अल है, अनेक अल है। एक अल कौन हो गया? आ, एक वा, एक आ, एक गा, तो कैसे है? एक अल है नहीं, अनेक अल है कि नहीं है? इसीलिए कैसा आदेश है? क्या है? अनेकाल आदेश है। तो जान गए ना दोनों उदाहरण? अनेकाल आदेश कौन हो गया? अवंग आदेश। सित आदेश कौन हो गया? इस है कि नहीं? इदमो इस, पूरे इदम के स्थान पर क्या होता है? इस आदेश होता है। इसमें क्या बचता है? केवल ई, सा की संज्ञा होती है, इसलिए क्या हो गया? सित हो गया, समझ गए ना? तो ये हो गया, इसका अर्थ भी बता दिया मैंने, उदाहरण भी बता दिया, समझे कि नहीं? अब इसका ठीक से और समझ में तो वहां आएगा, कहा? पूरे अवंग स्फोटायनस। अवंग क्या है? अनेकाल आदेश है, अतः संपूर्ण स्थानी के स्थान पर होगा। तो संपूर्ण गो के स्थान पर क्या होता है? अवंग आदेश प्राप्त हो जाता है, क्योंकि गो को ही क्या होता है? अवंग आदेश होता है। तो स्थानी कौन हुआ? गो, अतः संपूर्ण गो के स्थान पर क्या हो गया? अवंग। यद्यपि पहले अब लगता अलवंत सूत्र है,
अलो अंतस सूत्र के सहायता से गो के ओ के अंत्यल को होता है अवंग आदेश। तो अंत्यल कौन है? गो का ओ, गो में अंत्यल कौन है? ओ, अतः उसको क्या प्राप्त है? अवंग आदेश प्राप्त है। लेकिन उसको भी बाध करके ये सूत्र लग जाएगा। किस सूत्र को बाध करके? हाँ, कौन लग जाएगा? अनेकाल से सर्वस। ये बाधक है, अपवाद है किसका? अलो अंत्यस सूत्र का बाधक कौन है? तो अनेकाल से सर्वस लग जाएगा। कह देगा भैया अनेकाल आदेश और सित आदेश संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर होते हैं। तो अवंग क्या है? पूरा बोलो। हाँ, थोड़ा सा ना बोलो यार, पूरा बोलो। अनेकाल आदेश है। अवंग आदेश क्या है? अतः वो किसके स्थान पर होगा? सर्वस्व स्थानीय ना, यानी संपूर्ण स्थानीय जो गो है उसके स्थान पर होगा। इसलिए पूरे पूरे गो के स्थान में क्या प्राप्त हो जाता है? अवंग आदेश प्राप्त हो जाता है। अब पूरे गो को करना नहीं है, किसको करना है? गो में गो को करना है। इसलिए अनेकाल सर्वस्व सूत्र का भी बाधक है कौन? गिच्चा। दूसरा सूत्र का है तो वो लग गया। कौन सूत्र? गिच्चा। तो जान गए ना, अलो अंतर से प्राप्त, अलो अंतर से किसको प्राप्त था अवंग आदेश? अवंग। कहे भैया यही ना है? अवंग आदेश किसको प्राप्त था? अलो अंतर के द्वारा गो के। उसको कौन बात दिया? अब अनेकाल से सर्वस्व के द्वारा किसको अवंग आदेश प्राप्त हो गया? संपूर्ण गो के स्थान पर। किसको? अब अनेकाल से सर्वस्व का भी बाधक सूत्र कौन है? गिच्चा है। गिच्चा। गिच्चा कितने पद का सूत्र है? 2 पद का। कौन? गीत और चा। गीत और चा, ठीक है। गीत भी प्रथमांत चाव्य पर है। अब देखो शीत हम बताए थे अभी। शीत का मतलब क्या है? सकारा इत्यस्य शीत। अब मान लो अगर चित रहे तो चित का क्या मतलब है? चकारा इत्यस्य चित। पित रहे तो जी पितारा नहीं यार, का पिटारा कर रहा है नमन। क्या करो? पकारा इत्यस्य पित। चित कहेंगे तो तुम बोलो 2 ठे कम से कम। चित कहेंगे चकारस इत्यस्य नहीं, 1 ठे पहले ठीक से बोलो। तुम बोलो हरिनारायण। चित चकारा इत्यस्य चित। हाँ, पित मतलब पित। पकारा इत्यस्य पित। पित। हाँ, तुम बोलो। चित चकारस चकारः चकारः इत्यस्य इत। चकारः इत नहीं बोल रहा हूँ, बोलो ना। चकारः इत यस्य सा चित। बोलो। चकारः इत यस्य सा चित। फिर से बोलो। चकारः इत यस्य सा चित। हाँ, अब इसी तरह शीत का बोलो क्या होगा? सकारः सकारः इत यस्य सा चित। वाह, बहुत बढ़िया। गीत का बोल दो बेटा। दकारस दकारः इत यस्य सा गित। बहुत बढ़िया। पित। ठित का बोलो। ठित। दकारः इत्य यस्य। इत्य नहीं, इत नहीं जानते हो? जानते हैं ना इत कि नहीं जानते हैं? कौन इत संज्ञा करता है? कोई सूत्र है जो इत संज्ञा करता हो? कौन सा? नहीं जानते का है तो बोलो। हाँ, तो वही इत कहना है। हाँ तो बोलो। दकारः इत्य यस्य सा ठित है तो ठीक है। गीत का माने जान गए ना? गकारा इत्यस्य सा गीत, चकारा इत्यस्य सा चित, सकारा इत्यस्य सा सित। यानी जिसका सकारी संज्ञक हो उसको सित कहेंगे, जिसका चकारी संज्ञा हो उसको चित कहेंगे, जिसका गकारी संज्ञक हो उसको समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं ना होगी? अब कुछ भी आ जाएगा, जान लोगे ना अब? हाँ तो चलो, गीत का मतलब जान ही गए, बहुब्री समझ। अब इसका अर्थ क्या होगा? गीत आदेश। जैसे वहां सीत आदेश कहते थे उसी तरह यहाँ गीत आदेश। तो का अर्थ कहेगा? गीता कहेगा भैया गीत आदेश स्थानिना अंत्यस्य अलः स्थाने भवति, है कि नहीं? गीत आदेश स्थानिना अंत्यस्य अलः स्थाने भवति, है कि नहीं? गीत आदेश जो होता है वो स्थानीय के अंत्य को होता है, ठीक है ना? तो बताओ अवंग क्या है? गीत है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि अवंग में ये गा की क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती। तो गकारा इत्यस्य सा कौन हो गया? अवंग। इसलिए अवंग क्या हो गया? गीत है कि नहीं है? तो अवंग क्या है? पूरा बोलो। अवंग गकार की संज्ञा
गीत आदेश है। क्या है? तो गीत आदेश कौन हुआ? अवंग। वो क्या होगा? स्थानीय के अंत्यल को होगा। क्या यार? तो स्थानीय कौन हुआ? गो। उसका अंत्यल कौन है? ओ। अतः ओ के स्थान में क्या हो जाएगा? समझ गए ना? तो कैसे प्रक्रिया हुई जान गए कि नहीं जान गए? सबसे पहले कौन लगा था? नहीं यार, पहले कौन लगा? अलोअंत। किसी का सुन के मत बोल। जरूरी नहीं है कि वो पुराना है तो सिद्ध है। क्या है कि नहीं? सिद्धता तो तपस्या से आती है। क्या यार? सिद्धता कैसे आती है? पुराने होने या बूढ़े होने से या बड़े होने से थोड़ी सिद्धता आती है। सिद्धता किससे आती है? तपस्या, है कि नहीं? तपस्या करने से। तपस्या मतलब यही है, पढ़ना, मेहनत करना, अभ्यास। इससे सबसे क्या होती है? सिद्धता आती है कि नहीं? सिद्धता केवल बड़े होने से, तो ये शाश्वत नाम है इसका। ये केवल ऐसे बड़ा हो जाने से क्या मत मान लिया करो। इसलिए अपने से सोच के बोला करो, किसी का सुन करके बोलने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना? चलो भैया, क्या हुआ? कह रही बाबा ऐसे ना है, सिद्धता ऐसे थोड़ी आ जाती है। कोई पड़ा पड़ा खाए दिन भर, बस क्या करे अपना है, खाए निकाले। बताइए इससे सिद्धता आएगी कभी? अरे आएगी, तपस्या करे, है कि नहीं? अभ्यास करे, बार बार ब्रह्म चिंतन करे, कहे यार, तो क्या आ जाएगी? सिद्धता आ जाएगी। चलो जाने दो। तो गीता आदेश जान गए ना? तो अभंग क्या है? गीता आदेश। तो सबसे पहले क्या हुआ बता रहे थे? अलोअंत सूत्र लगा था, अतः गो के ओ के स्थान में अभंगादेश प्राप्त था। फिर उसको बाद करके कौन लगा? अनेकाल से सर्वस्व लगा। इसके द्वारा क्या हो गया? पूरे अनेकाल आदेश कौन है? अभंगादेश आता। पूरे गो के स्थान पर अभंगादेश प्राप्त हो गया। फिर अनेकाल से सर्वस्व को भी बाद के सूत्र लगा गीचा। ये कहा भैया गीत आदेश जो होता है वो अंत्यल के स्थान पर होता है। अतः अभंग आदेश क्या है? गीत आदेश है। अतः वो अंत्यल कौन हुआ? गो का ओ। उसके स्थान पर क्या प्राप्त हो गया? अभंगादेश। तो प्राप्त नहीं है, ओ के स्थान में अभंगादेश हो जाता है। तो देखो हो कहा जाता है प्राप्त है। भाई अब लगा, पहले बता देता हूं, अभंग स्फोटायनस। क्या पहुंच गए ना अभंग स्फोटायनस में? अभंग स्फोटायनस्य है कि नहीं? इसको पहले ही लगा सकते हैं, बताए थे ना हम, किसी के सब सहायक है ये दोनों सूत्र हैं। तो अभंग स्फोटायनस, स्फोटायन क्या है? आचार है कि नहीं? स्फोटायन क्या है? व्याकरण का स्फोटवाद बहुत बड़ा सिद्धांत है। क्या है? स्फोटवाद। स्फोटवाद व्याकरणों का क्या है? बहुत बड़ा सिद्धांत है। शब्द जो होता है वो स्फोट रूप होता है। क्या होता है? और वो स्फोट शब्द जो होता है वो नित्य होता है, शुद्ध होता है, मुक्त होता है, बुद्ध होता है, सत्य होता है, चित है, आनंद स्वरूप है, यानी ब्रह्म स्वरूप है। समझ गए ना? स्फोट कैसा है? ब्रह्म स्वरूप। समझ गए ना? ऐसा स्फोट तत्व की कल्पना वैयाकरण के मतों में है, यानी वैयाकरण सिद्धांत में है। वैयाकरण निकाय प्रसिद्धम वर्तते। समझे कि नहीं? अतः स्फोटायनस्य, तो स्फोटायन कोई आचार्य थे हैं, उन्हीं के लिख दिया कि स्फोटायन आचार्य के मत में क्या होता है? अभंग आदेश होता है। तो हम बताए हैं कि जहां वाह आ जाए, जहां अन्य तरस्याम आ जाए, जहां किसी आचार्य का नाम आ जाए, जहां विभाषा आ जाए, वहां क्या समझ लेना चाहिए? विकल्प समझ लेना चाहिए। समझे कि नहीं? यानी अभंग आदेश क्या होगा? विकल्प से होगा। ठीक है भैया? किसके स्थान पर होता है? तो वृत्ति लिखी हुई है इसका, पदांते इंगंतस गौरवंश वा से आदच। कहे देखो वाह लिख दिया ना, इसीलिए वाह का मतलब विकल्प, क्योंकि स्फोटायनस है, आचार्य का नाम है, था विकल्प लिख दिया। क्या अर्थ हो जाएगा इसका? पदांतस्य एंगंतस्य गो शब्दस्य अभंगादेशस्यात् अव्यवहिते अचिपरे कहे विकल्पेन। ठीक है, ये अर्थ हो जाएगा। है यही ना है वो? हाँ, सबको लिखने की जरूरत नहीं है भैया। सब पीडीएफ पुस्तक बहुत जल्दी मेरी आने वाली है कौन दिया, आप तभी उसको जरूर पढ़िएगा। बहुत स्नेह दीजिएगा, प्रेम दीजिएगा, बड़ी मेहनत से लिख रहा हूँ। उसमें काव्यों का उदाहरण भी मैं संकलन किया हूँ। क्या? रघुवंश है आपका, नलचंपू है, और क्या भैया शिशुपाल वधम है, सब बहुत सारे ग्रंथों का क्या है उसमें उदाहरणों का संकलन है। आप उसको जरूर पढ़िएगा, पूरा अर्थ समन्वय इत्यादि पूरा सब लिखा हुआ है, अतः उसको आप लीजिएगा। चलिए, तो अभंग स्फोटायनस्य है कि नहीं? अभंग प्रथमांत स्फोटायनस्य षष्ठ्यंत, दो पद का सूत्र है। तो पदांते इंगंतस्य गो शब्दस्य अंत्यस्य गो शब्दस्य अभंगादेशस्यात् अव्यवहिते अचिपरे विकल्पेन, ये अर्थ हो जाएगा। अब घटाते हैं हम लोग, अब अंत्य स्याला भी जोड़ देना, क्योंकि गीत चला गया ना, कब नहीं अंत्यल का होता है, तो अंत्यल कौन है? गो का ओ। तो अर्थ में जोड़ देना कि अनेक पदांतस्य एंगंतस्य गो शब्दस्य अंत्यस्याला स्थाने अभंगादेशस्यात् अव्यवहिते अचिपरे विकल्पेन, ये अर्थ हो जाएगा। अभंग स्फोटायनस का फाइनल अर्थ
यही ना बनेगा जब गिच्च सूत्र लग जाएगा तो क्या बनेगा? पदांतस्य एंगन्तस्य गो शब्दस्य अवंगादेशस्य अंत्यस्य लास्थाने अवंगादेशस्यात् अव्यवहिते अचपरे विकल्पेन। रुक जाओ एक बार मैं बोल दे रहा हूँ भैया। पदांतस्य एंगन्तस्य गो शब्दस्य अंत्यस्य लास्थाने अवंगादेशस्यात् अव्यवहिते अचपरे विकल्पेन। यही ना भैया? कुछ गड़बड़ी हो तो बता देना है। चलो देखो उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। क्या यार? गवाग्रम क्या है? गवाग्रम गवाग्रम ये प्रयोग बनता है। अब देखो इसमें गोधन अग्रम क्या है? संधि विच्छेद क्या होगा? अग्रम। अब क्या होगा? गोधन अग्रम। अब पदांत से एंगंत से गो शब्द कौन है? गो। उसका अंत्य से अला कौन हुआ? ओ। उसको क्या हो जाएगा? अवंग। अवंग में ग की संज्ञा हो जाती है, क्या अव बचता है, तो क्या स्थिति हो जाएगी? गाधन अवधन अग्रम। यही ना होगा? गाधन अवधन अग्रम। अब क्या होगा भैया? अब मिला दो तो गव बन जाएगा इधर। क्या? गा हलंत है ये, आ मिल जाएगा इधर तो गव बन जाएगा। क्या? गवधन अग्रम। क्या बन जाएगा? गवधन अग्रम। क्या होगा इस आ में? और इस आ में क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। किसे? आकाश वर्ण दीर्घ। आ पर है नहीं, आ से आ पर में दीर्घ हो जाएगा तो क्या बनेगा? गवाग्रम। क्या बन जाएगा? खंडाकार भी हो जाता है। कहे यार खंडाकार है, गवाग्रम है, दीर्घ हो जाता है तो खंडाकार हो जाता है। एंगा पदांत पूर्व रूप होता है तो भी क्या हो जाता है? यहाँ ऐसे खंडाकार भी हो जाता है। ठीक है, तो गवाग्रम ये पहला रूप बन गया है। 3 रूप बनते हैं, तो पहला क्या बन गया? गवाग्रम। अब क्या करता है? अवंग स्फोटानस विकल्प से अवंगादेश करता है। जब अवंगादेश नहीं होगा तब क्या होगा? तब सर्वत्र भाषा गो से क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव हो जाएगा। सर्वत्र भाषा गो सूत्र है, उससे क्या हो जाएगा? तो प्रकृति भाव का मतलब होता है कि जैसा है वैसे ये बना चुका हूँ, ये वाला रूप। तो गोधन अग्रम ऐसे बना रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? दूसर कबा हो जाएगा। कहे तीसर कबा में क्या होगा? जब सर्वत्र भाषा गो भी विकल्प से करता है प्रकृति भाव, जब वो भी नहीं करेगा तो गोधन अग्रम रहेगा। यहाँ एंगा पदांतर सूत्र से क्या हो जाएगा? पूर्व रूप हो जाएगा। तो इस ओ और इस ओ के स्थान आ के स्थान में क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, तो मिल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? गोग्रम। इस तरह से तीसरा का रूप भी हो गया। तो पहला गवाग्रम, दूसरा गो अग्रम, तीसरा गोग्रम। इस तरह से 3 रूप बनते। ठीक है, और क्या है आगे? पदांते किम गवि। कहा भैया पदांत क्यों कहते हो? पदांत में जो गो शब्द है उसी को क्या करेगा? अवंगादेश होता है। कहे एंगंतस पदांते एंगंतस गो शब्दस्य अवंगादेशस्यात् अजबरे पदांते। क्या यार? तो पदांते भैया पदांते क्यों कहते हो? पदांत हटा दो तो क्या होगा? एंगंत गो शब्द को अवंगादेश होगा, इतना अर्थ होगा। तो क्या होगा? गवि। गोधन ई। अब देखो पदांत में यहाँ गो शब्द नहीं है, पदांत में कौन है? पूरा गो ई है। कौन है? माने पद संज्ञा गो ई की होती है, पदांत में कौन है? ई। पदांत का मतलब पद का अंतिम, तो पद का अंतिम में कौन है? ई है। अतः किसकी होगी पद संज्ञा? पदांत में कौन है? ई। पदांत में गो शब्द है नहीं आता, क्या नहीं होगा? यहाँ अवंगादेश नहीं होगा। अगर पदांते नहीं कहोगे तो गो को क्या होने लगेगा? अवंगादेश होने। इसीलिए क्या कहो? सूत्र में पदांते कहो। तो पदांत में कौन है यहाँ? क्योंकि सुबंत की पद संज्ञा होती है, सुप्तिगंतम पदम। तो सुबंत कौन है? पूरा गो ई। ई क्या है? सुप है, वह है अंत में इसके ऐसा कौन है? पूरा गो ई। अतः पद संज्ञा किसकी होगी? गो ई की होगी। पदांत में कौन मिलेगा? ई। पदांत में कौन नहीं मिलेगा? अतः गो नहीं है, इसलिए क्या नहीं होता यहाँ? अवंगादेश। अगर पदांत नहीं कहोगे तो क्या होने लगेगा? गो को। हाँ, इसीलिए सूत्र में क्या कहो? पदांत कहो। अब जब पदांत कह दिए तो गो को अवंगादेश तो होगा नहीं, क्योंकि पदांत में नहीं है। तो क्या होगा भैया? ना क्या नहीं होगा? ना अवंगादेश होगा, ना सर्वत्र भाषा गो से प्रकृति भाव होगा, ना एंगा पदांतादेश से, क्योंकि ये तीनों सूत्र पदांत में ही करते हैं। क्या है? तो न पूर्व रूप होगा, न सर्वत्र भाषा गो से प्रकृति भाव होगा, न स्फोटान से अवंगादेश होगा। तीनों चीज नहीं। क्या होगा भैया? तो ये जो सूत्र है उससे क्या हो जाएगा? अवादेश हो जाएगा। तो क्या स्थिति हो जाएगी? गा धन अवधन ई मिला दो, क्या बन जाएगा? मिला दोगे गवि बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो पदांते किम गवि। ठीक है,
आगे सूत्र है, कुछ नहीं वो बड़ा ऐसे है, बहुत सरल है। क्या सूत्र है? इंद्रेचा। कहता भैया यहाँ अच परे कहते हैं और उसमें क्या कह देना है? इंद्र शब्द के परे रहते है कि नहीं। तो गो शब्द पदांत एंगंत गो शब्द को क्या होता है? अवंगादेश होता है। पदांतस्य एंगंतस्य गो शब्दस्य अवंगादेशात् इंद्र शब्दे अव्यवहिते इंद्र शब्दे परे, है कि नहीं। अव्यवहित यदि क्या हो? इंद्र शब्द पर में हो तो। सूत्र क्या है? इंद्रे चा। अब क्या? गवेंद्र, गवेंद्र। तो गोधन, गोधन इंद्र कहे। अब यहाँ क्या है? गो पदांत एंगंत गो शब्द गो, अब वही तो इंद्र शब्द परे है, अतः गो के ओ को क्या हो जाएगा? वही पूरा सब उसी तरह लगेगा। अलवंतस अनेकासी सर्वस गिच्च, लास्ट में कौन लगेगा? गिच्च। अच्छा, गिच्च के द्वारा क्या हो जाएगा? ओ को अवंगादेश। किसको होगा? ओ को अवंगा। तो क्या हो जाएगा? गा धन। अवंग में क्या बचता है? ध्यान रखना, अब और अवंग में अंतर है। अब में क्या रहता हुआ? हलंत रहता है। और अवंग में क्या रहता है? पूरा रहता है। वह पूरा रहता है और अव में क्या होगा? हलंत रहे। ये अंतर है। अव करोगे अवादेश होगा तो गवाग्रम बनेगा, कभी वह दीर्घ नहीं हो पाएगा है। अगर क्या करोगे? अवंग कर दो तो बन जाता है अक्षिस वर्णीय पर। ध्यान रखना। तो गा धन अवधन इंद्र, ये इंद्र है। क्या है? इंद्र। अब क्या होगा? मिला दोगे तो गव क्या बन जाएगा? गव। आगे इंद्र। अब क्या कर दो? आ में और ई में गुण कर दो ए, तो क्या हो जाएगा? गवेंद्र। ठीक है ना। तो इस तरह से गवेंद्र बन जाता है। क्या बन जाता है? ये नित्य करता है और अवंग स्फोटानस क्या करता है? विकल्प से क्या करता है? ये क्या करता है? ठीक है ना। ये अंतर नहीं, यद्यपि उसी से हो जाएगा। किससे? अचपदे रहते करता है। इंद्रा का ये अच्छा कि नहीं है, तो उसी से हो जाता है। इस किस लिए है? नित्यार्थम, है कि नहीं? नित्य के लिए। ठीक है ना। चलो और फिर आगे बताएंगे, सिद्धांत को पढ़ाएंगे। तो ये हो गया गवेंद्र। तो इस तरह से क्या हो गया? सर्वत्र ये हो गया अवंग स्फोटानस। आज कौन कौन पढ़ाए? सूत्र 4 पढ़ाए क्या यार? कौन कौन? अनेकासी सर्वस, गीचा, अवंग स्फोटानस और इंद्रेचा। 4 हो गए हैं। कल तैयार करके आना। कल क्या चलेगा? दूरा। कल प्रकृति भाव वाला, प्रकृति संज्ञा, प्रकृति भाव, प्लुत, ये सब चलेगा है। तो इतने करके अपनी बारी विराम देता हूँ। हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम।